चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर अपना चंचल उपयोग एवं मन को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण वितराग स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक
और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण ज्ञान परेठिया कम्य कलंक डैवी हप्पा लद्दऊ जैन परूं ते पर मप्पड़ बेबी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरु हरे हंत पद को पालिया। कर नमन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारजी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ
स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और इन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़, यानी अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से आज और आप यहाँ पर 29वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जिसमें हमें यही बताया जा रहा है कि मिथ्या दृष्टि के व्रत आदि मोक्ष मार्ग नहीं है। समझ में? मिथ्या दृष्टि यानी अज्ञानी, जिसे अपने आत्मा का ना तो ज्ञान है, ना अपने आत्मा का श्रद्धान है, ना अपने आत्मा की दृष्टि है, उसे कहते हैं मिथ्या दृष्टि। समझ में आया? जो शरीर को ही अपना जानता है, शरीर को ही अपना मानता है, समझ में, उसे बोलते हैं मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी। समझ में आया? उसके द्वारा जितने भी अणुव्रत महाव्रत आदि किए जाते हैं, वे सब मोक्ष मार्ग नहीं कहलाते हैं, वे सब संसार मार्ग ही कहलाते हैं। समझ में आया भैया? मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति तो अपने चेतन भगवान आत्मा का ज्ञान, उसका श्रद्धान और उसमें रमणता जो होती है, ऐसा बीतराग रूप भाव, रत्नात्रय रूपी भाव, वही वास्तव में मोक्ष मार्ग कहलाता है। आगे बात समझ में? तो कहते हैं मिथ्या दृष्टि के व्रत आदिक मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग नहीं है यानी क्या है? संसार मार्ग है। समझ में आया भैया? किनके? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि यानी क्या? जो शरीर है सो मैं हूं, ऐसी जिसकी मान्यता है, वह मिथ्या दृष्टि है, वह अज्ञानी है। बाहर में कितने भी व्रत करे, अणुव्रत नहीं महाव्रत भी करे, समझ, पूरे शास्त्र को पढ़ ले, 11 अंगों पूर्व का ज्ञान भी कर ले, समझ, लेकिन अपनी आत्मा को जानता नहीं है। समझ में आया भैया? उसे कहते हैं मिथ्या दृष्टि। बहुत बढ़िया सुंदर गाथा आई है। समझ में आया? दिगंबर संत योगेंद्र महाराज वनवासी, जंगल में रहने वाले, जन जन से दूर रहते हैं, जिन्हें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? निरंतर अपने परिणामों को, अपनी पर्याय को अंदर चेतन भगवान आत्मा में मग्न कराते हैं। ऐसे मोक्ष मार्गी योगेंद्र महाराज ये बात कहते हैं। स्वयं उनके हैं, स्वयं उनके महाव्रत हैं। समझ में आया भैया? स्वयं महाव्रत के धारी हैं, समझ, लेकिन आत्म अनुभवी हैं। समझ में आया भैया? वे कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि के जितने भी महाव्रत आदि हैं, समझ में आया भैया, सब उसके जीरो हैं। मोक्ष मार्ग में जीरो हैं। क्या है भगवान? नहीं आए। वे सब उसके महाव्रत आदि स्वभाव, वे सब संसार के कारण हैं। समझ में आ गए भैया? क्योंकि शरीर है सो मैं हूं, शरीर है सो मैं हूं, ऐसी जिसकी अंदर में मान्यता चल रही है, ऐसा उसका ज्ञान चल रहा है, वह अज्ञानी जीव है। समझ में आए भैया? तो ये बात हमें इस गाथा के माध्यम से समझना चाहिए। मिथ्या दृष्टि यानी अज्ञानी।
अज्ञानी यानी जिसे अपनी आत्मा का ना तो ज्ञान है ना अपने आत्मा का श्रद्धान है, समझ में आया? उसे बोलते मिथ्या दृष्टि, दे जीव को एक गिने बैरातम तत्व मुदा है। समझ में आया भैया? जैसा पंडित दौलत राम जी ने 6 डाला में ये बात लिखी है, बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि यानी बहिरात्मा, समझ में आया? मोक्ष मार्गी यानी अंतरात्मा, अंतर की बात को समझता है, समझ में आया? अंतर चेतन भगवान आत्मा की जिसे दृष्टि हुई है उसे बोलते हैं अंतरात्मा। और वही अंतरात्मा क्या है? पर्याय में परमात्मा होता है, समझ में आया? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, समझ में आया? परमात्मा कौन होगा? जिसे अंदर चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि होगी, उसका ज्ञान होगा, उसका श्रद्धान होगा, अपनी पर्याय में अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटता होगा, वह कहलाता अंतर आत्मा। समझ में आया भैया? जो शरीर को ही अपना मानता है, शरीर से जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनमें जिसका प्रेम चल रहा है, वे सब अज्ञानी मिथ्या दृष्टि हैं। समझ में आया भैया? चाहे जितना व्रत अधिक भी करें, अनुव्रत महाव्रत के ढेर भी लगा लें, समझ में आया? वे सब उसके कैसे हैं? जीरो हैं। किसमें? मोक्ष मार्ग में। समझ में आया भैया? मोक्ष मार्ग में तो कीमत अपने चेतन भगवान आत्मा की है, अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि की है, अपने चेतन भगवान आत्मा की श्रद्धा की है, अपने चेतन भगवान आत्मा में लीनता की है। समझ में आया भैया? जिन्हें अपनी आत्मा की पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट करनी है, उन्हें सबसे पहले अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचानना चाहिए, क्योंकि हम सब आप चेतन भगवान आत्मा ही हैं। अज्ञानता से शरीर है तो मैं मान रहे हैं, तो उसका फल क्या है भगवान? हैं? आप एक घड़ा उल्टा रखोगे तो बाकी घड़े तुम्हारे कैसे लगेंगे भगवान? नहीं आई समझ में? हैं? एक घड़ा उल्टा रखोगे तो बाकी तुम्हारे सारे घड़े उल्टे लगने वाले हैं। एक मान्यता तुम्हारी उल्टी चल रही है कि शरीर है तो मैं हूं, तुम शरीर हो के जानने देखने वाले आत्मा हो। बोलो भगवान। हैं? समझ में आ रही है पारसमणि? अब तुम कितने भी व्रत करो, खूब भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, कैसे कि मैं तो मनुष्य हूं, मैं तो स्त्री हूं, जीरो हो, जीरो। मोक्ष मार्ग में तुम जीरो हो। समझ में आया? ये बात हमें इस बात में कह रहे हैं, जंगलवासी वनवासी आत्मा के आनंद में मस्त रहने वाले ऐसे दिगंबर संत योगेंद्र महाराज कहते हैं। समझ में आया भैया? समझो इन बातों को भैया। अब लगे रहते हो अपने आत्मा का ज्ञान नहीं करते हो, कर लई भगवान की पूजा, कर लई माला जप लई भगवान, तो उससे क्या होगा? समझ में आया भैया? थोड़ा बहुत बक्ष नहीं, अबक्ष नहीं बक्ष खाने लग गए भगवान, तो उससे क्या होने वाला है? पहले ज्ञान तो करो कि आत्मा परद्रव्य को ग्रहण कर सकता है कि नहीं कर सकता है? क्या कैसी मानता कर रखी है? समझ में आया? विपरीत मानता कर रखी है। समझ में आया? तो यहाँ इस बात को बहुत वजनदारी से कहा जा रहा है कि मिथ्या दृष्टि अज्ञानी के जितने भी व्रत महाव्रत आदि है वे मोक्ष मार्गी नहीं है। क्या? वे सब क्या है? संसार मार्गी है। अब आप समझ लीजिए। है? हमें आएगी भैया, हमें सबसे पहले भजन कहाँ देना चाहिए? अपने आत्मा को जानना चाहिए, क्योंकि आत्मा को जाने बिना तुम मोक्ष मार्ग में गमन कर ही नहीं सकते हो। अरे कर लिया होता तो बोलो भगवान तुम संसार में कब से हो भैया? हैं? अनादि से हो, तो अनादि में तुमने जो महाव्रत आदि भी लिए थे कि नहीं लिए थे? मुनि बने थे कि नहीं बने थे? बोलो भगवान। हैं? अरे बोलो। सर्वज्ञ देव परमात्मा कहते हैं तू एक बार नहीं है, अनंत बार, अनंत बार तू महाव्रत को धारण किया। और जैसा आगम में व्रतों का स्वरूप दिया गया, महाव्रत का स्वरूप दिया गया है, ऐसे तूने हमने सबने निरतिचार रूप से पालन किया है, उसमें दोष भी नहीं लगने दिया है। लेकिन तुम अपनी आत्मा को नहीं जानते थे। क्या भगवान? क्योंकि मोक्ष मार्ग में चलने के लिए
सबसे पहले अपनी आत्मा का ज्ञान करना जरूरी है। समझ में आया भैया? अपने आत्मा का आनंद लूटने के लिए सबसे पहले अपनी आत्मा को जानना जरूरी है। अगर पर्याय में तुम्हें दुख लगता है तो अपनी आत्मा को जानिए, क्योंकि दुख रूपी पर्यायों का सबका विलय अपनी आत्मा को जानने से होता है। बैर मुक्ता से नहीं होता है, अंतर्मुक्ता से होता है। क्यों? अंदर चेतन भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं मिथ्या दृष्टि के व्रत आदिक मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग नहीं है मतलब क्या? संसार मार्गी है। आगे बात समझ में भैया? देखो बहुत सुंदर गाथा है। इस गाथा की जितनी गरिमा है उतनी गरिमा से हमें उसे समझना चाहिए। इसे हल्के फुल्के लेने की बात नहीं है, ये हमारे लिए बड़ी सावधानी की बात की जा रही है। तो मैं एक एक गाथाएं, एक एक शब्द हमें उनके ऊपर विचार करना चाहिए। ये नहीं पढ़िया, पढ़ा और छोड़ दिया, इससे क्या होने वाला है? ये तो हमें डांटा जा रहा है। ज्ञानी लोग हमको डांट लगाते हैं। समझ में आया भैया? तुम तो सब पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, लेकिन रिजल्ट तेरा क्या निकल रहा है? रिजल्ट तेरा फेल निकल रहा है। क्या निकल रहा है डॉक्टर साहब? ये ऐसी बातें नहीं है। विद्यार्थी है, खूब पढ़ रहा है, खूब पढ़ रहा है, खूब पढ़ रहा है, समझ दिन रात पढ़ता रहता है, रिजल्ट क्या आ रहा है? जीरो। क्या आ रहा है? तो साहब हमने पढ़ाई करी कि नहीं करी? हमें तेरी पढ़ाई बढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। तू तो ये बता तू पास हुआ कि नहीं है, क्या चाहिए? माता पिता क्या कहेंगे अपने बच्चे से? हैं? क्या कहेंगे? साहब हम तो पूरे दिन भर पढ़ते थे, देखो पापा हम ना तो टीवी चलाते थे, ना मोबाइल चलाते थे, ना हम किसी रिश्तेदारों की शादी ब्याह में गए, और आप भी देखते थे हम पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे। तू पढ़ रहा था कि नहीं पढ़ रहा था, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। तू ये बता तेरा रिजल्ट क्या आया है, हम तो रिजल्ट देखते हैं। समझ में आया भैया? ऐसे ही ज्ञानी हमें बारंबार समझाते हैं कि साहब हमने अणुव्रत लिए कि नहीं लिए थे, पूर्व पर्याय में महाव्रत आदि लिए थे कि नहीं लिए थे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जो भगवान कह रहे हैं वो तूने काम किया कि नहीं किया, भीतरागी संत कहते हैं वो तूने काम किया कि नहीं किया, माँ जनवाणी माता कहती है वो तूने काम किया कि नहीं किया। कि क्या कहते हो भगवान कि हम तो अपनी आत्मा को जानो, जो तुम हो तुम उसको तो जानो भगवान, तुम उसको जानते ही नहीं हो और अपने आप को मोक्ष मार्गी कहते हो। मोक्ष मार्गी नहीं, तुम संसार मार्गी हो। या मोक्ष मार्गी उसे कहते हैं जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान है, जिसे अपनी आत्मा का श्रद्धान है, वह जीव मोक्ष मार्गी होता है। ये बात इसमें लगी हुई है। समझ में आया भैया? धरती हिल जाए ऐसी बात है। अभी तो हम छोटी छोटी क्रियाओं को क्या समझे बैठे, मोक्ष मार्गी हैं। भगवान की थोड़ी बहुत पूजा कर ली और बाजार का कुछ नहीं खाते हैं और अपने आप को मोक्ष मार्गी माने बैठे। डॉक्टर साहब ये हमारे लिए है, ये हमारे लिए डांट लगाई जा रही है। तूने अनंत बार मुनि व्रत धार अनंत बार गिरे बख बुझायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस ना पायो। समझ में आया भैया? इस गाथा की जितनी गंभीरता है उतनी गंभीरता से हमें विचार करना चाहिए। अपनी अपनी आगे करने से कुछ हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हमें अरियंत भगवान की बात को सुनना है, हमें माँ जनवाणी माता को समझना है। समझ में आए भैया? वीतरागी संतों की बातों को समझना है। वे कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि के व्रत आदि मोक्ष मार्ग नहीं है। तो क्या मतलब? संसार मार्ग। डॉक्टर साहब आप थोड़ा लेट हो गए थे। मिथ्या दृष्टि यानी जो शरीर को अपना जानता है, शरीर को अपना मानता है, वह मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया भैया? अंदर में होने वाले रागादिक परिणामों को उसका कर्ता धर्ता देखता है, वो अज्ञानी है। समझ में आया भैया? ज्ञानी यानी चेतन भगवान आत्मा, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, वही मैं हूं। ऐसा जिसका शरीर है, आत्मा में मैं पना आया है, अपना पना आया है, वह जीव मोक्ष मार्गी है। समझ में आया भैया? देखिएगा इस गाथा को अपन प्रारंभ करते हैं। जब तक न जाने जीव
परम पवित्र केवल आत्मा, तब तक न व्रत तपशील संयम, मुक्ति के कारण कहे। क्या कहा? जब तक एक परम शुद्ध पवित्र भाव का अनुभव नहीं होता है, तब तक यह मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव के द्वारा किए गए व्रत, तप, संयम व मूल गुण पालन को मोक्ष का उपाय नहीं कहा जा सकता है। क्या भगवान? ये आ गया भगवान की यहां से संदेश आ गया, समझ में आया? भगवान की बात को सुनो। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं भगवान? हम भगवान की पूजा करते, भगवान की एक नहीं सुनते, भगवान को यहाँ के भगवान को सुनाते हो, अब भगवान की भी तो सुनो भैया। समझ में आए भैया? ये कहते हैं जब तक एक परम शुद्ध पवित्र भाव का अनुभव नहीं होता, समझ में आए भैया? क्या कह रहे हैं? जब तक एक परम शुद्ध पवित्र भाव का अनुभव नहीं होता। किसके अनुभव की बात की जा रही है? अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा परम शुद्ध पवित्र है। क्या है? परम का मतलब उत्कृष्ट। जगत में अगर कोई उत्कृष्ट वस्तु है तो आपका आत्मा है। आप इस जगत के सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं। क्या भगवान? नहीं आई समझ में? जगत में अगर कोई सर्वोत्कृष्ट है तो आप स्वयं हो, आप आत्मा हो, आप मनुष्य नहीं हो, आप स्त्री नहीं हो, आप रागी द्वेषी नहीं हो, आप तो परम पवित्र चेतन भगवान आत्मा हो। क्या भगवान? ऐसा कभी अपन अपने आप को देखते हैं क्या? हम क्या देखते हैं अपने आप को कि इस दुनिया में सबसे दुखी प्राणी मैं ही हूं। क्या? वे कह रहे तुम सबसे सुखी प्राणी तुम हो भगवान, तुम सबसे उत्कृष्ट हो। तराजू के एक पलड़े पे आपको बैठाल दिया जावे, दूसरे पलड़े पर जगत के जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनको बैठाल दिया जावे, तो पलड़ा किसका भारी होगा? पारसमणि। क्या बात करते हो? एक तरफ हम बैठे हैं और दूसरी तरफ जगत के जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ बैठे हैं, तो पलड़ा तो उसी का ही भारी होगा। भूल में हो? ये मोक्ष मार्ग गजब की चीज है भगवान, ये बीतराग शासन है। समझ में आया भैया? इसे ज्ञान के नेत्र खोल के देखना पड़ेगा। ये चरम चक्षुओं से मोक्ष मार्ग नहीं चलता है, तुम्हारी हमारी मान्यता से नहीं चलता है। समझ में आया भैया? बीतरागी संत कहते हैं, अरियंत देव परमात्मा कहते हैं कि तराजू के एक पल्ले पे जहां तुम बैठे हुए हो और दूसरे पल्ले पर जगत के जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, तेरा पलड़ा भारी है। क्या भगवान? क्या कह रहे भैया? अरियंत भगवान तो अपने से बड़े हैं कि नहीं है भगवान? संसारी जीवों की बातें तो छोड़ दो। मैंने क्या कहा? क्या कहा भगवान ने? दिव्य ध्वनि में क्या आया है? हैं? तू मेरे से भी बड़ा है। क्या कहा? मैं सबसे बड़ा हूं। वे अपने आप को ऐसा अनुभव करते हैं क्या? अरिहंत परमात्मा कैसा अनुभव करते हैं कि जगत में मैं सबसे बड़ा हूं। तब उन्हें सम्यक दर्शन हुआ है भगवान, तब वे पर्याय में केवली भगवान हुए हैं, तब वे पर्याय में सिद्ध परमात्मा हुए हैं। समझ में आया? वे ही हमसे कहते हैं कि तुम भी ऐसा ही अनुभव करो। कैसा अनुभव करो? कि इस जगत में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ में ही हूं, मैं तो अरिहंत सिद्ध परमात्मा से भी बड़ा हूं। क्या कहा भैया? डॉक्टर साहब ऐसा अनुभव करो तो ये तो साहब जो है इसमें भगवान का अनादर हो जाएगा। अरे भगवान का अनादर नहीं होगा, इसी में भगवान का आदर है। क्योंकि तुम भगवान की बात को स्वीकार करते हो कि जगत में अगर कोई सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है
तो मैं, मेरा चेतन भगवान आत्मा है। समझ में आया भैया? और जो भगवान की बात का आदर नहीं करता है वो तीव्र कसाई है। समझ में आया भैया? जो अरिहंत परमात्मा की बात को, दिगंबर संतों की बातों को, माँ जनवाणी माता की बात को स्वीकार नहीं करता, विकल्प में भी स्वीकार नहीं करता, वो तीव्र कसाई है। समझ में आया भैया? जिनदेव की आज्ञा है। समझ में आया? अरे इतना तो विकल्प में स्वीकार करो कि इस भगवान कह रहे कि अंदर चेतन भगवान आत्मा वो मैं हूं और इस जगत का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ में हूं। समझ में आया भैया? अनुभव बाद में हो जाने देना, लेकिन विकल्प में तो स्वीकार करो कि अरिहंत परमात्मा क्या कह रहे हैं, बीतरागी संत क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब अनुभव तो बाद में कर लेना, भगवान पहले विकल्प में तो निर्णय कर लो। है अभी विकल्प में ही नहीं आ रहा, अनुभव कहां से होगा भगवान? है समझ में आए भैया? तो कहते हैं जब तक एक परम, परम यानी उत्कृष्ट, शुद्ध यानी परद्रव्य से भिन्न और अपने गुणों से अभिन्न। क्या है शुद्ध का मतलब? हाँ, ऐसा अनादि अनंत वस्तु पड़ी हुई है जगत में। जाति अपेक्षा 6 द्रव्य भगवान ने कही है, जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, और सभी द्रव्य शुद्ध हैं। क्या भगवान? डॉक्टर साहब सभी द्रव्य शुद्ध हैं, ये प्रकृति की व्यवस्था है, कोई भी द्रव्य शुद्ध नहीं है। समझ में आया? शुद्धता का हेतु यही है कि एक द्रव दूसरे द्रव के अंदर घुसता नहीं है। क्या कहा भगवान? शुद्ध किसे कहना? एक द्रव दूसरे द्रव के अंदर प्रवेश नहीं करता है, एक द्रव दूसरे द्रव को स्पर्श नहीं करता है। ऐसा आचार्य कुंद देव ने समय सार जी की 3रे नंबर की गाथा में कहा। क्या भगवान? नहीं आई समझ में? डॉक्टर साहब ठंडाई तो आपने, हमने बहुत पी है, उसमें बहुत सारी चीजें डाल दी गई हैं, पानी भी है, दूध भी है, इलायची भी डाल दी है, शक्कर भी डाल दी है, काजू भी घिस के डाल दिए हैं, बादाम भी घिस के डाल दिए हैं, सब चीजें डाल दी हैं। तो कौन किस में मिल गया भगवान? खड़ा होके बता दे कोई भी। समझ में आया? बीतरागी शासन है, तर्क से, युक्ति से, न्याय से, आगम से चलता है। समझ में आया भैया? कोई भी खड़ा होके बता दे कि पानी दूध रूप हो गया, शक्कर दूध रूप हो गया, इलायची शक्कर रूप हो गई। क्या हो गई? क्या है? नहीं आई समझ में? है सब भिन्न भिन्न है भगवान, एक द्रव दूसरे द्रव रूप नहीं होता है। भले ही आत्मा अनादि काल से कर्मों के साथ में रहा, शरीर के साथ में रहा, रागादिक परिणतियों के साथ में रहा, घबराना ना, घबराना ना कि तेरा चेतन भगवान आत्मा सदा काल शरीर से भिन्न है, तेरा चेतन भगवान आत्मा सदा काल कर्मों से भिन्न है, तेरा चेतन भगवान आत्मा सदा काल रागादिक परिणतियों से भिन्न है। इसीलिए प्रत्येक आत्मा संसार अवस्था में भी शुद्ध है। समझ में आती भैया? ऐसा ज्ञान करना, ऐसा श्रद्धान करना। तो आचार्य कुंद देव 186वें नंबर की गाथा में पुकार करके लिख गए, 2000 वर्ष पहले लिख गए, जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्ध को प्राप्त हो, अनशुद्ध जाने आत्म को अन शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। नहीं साहब मैं तो अशुद्ध हो गया हूं। तुमने कैसे कह दिया अशुद्ध हो गए? अशुद्धता बताओ पहले, तुम्हें बताना पड़ेगी। आत्मा अशुद्ध हो गया है तो तुम्हें तर्क हेतु नियत सब बताना पड़ेगा, तुम्हारी कल्पनाओं से मोक्ष मार्ग नहीं चलता है। समझ में आया भैया? हम तो अशुद्ध ही अशुद्ध अनुभव करने बैठे हैं। क्यों करते तुम अशुद्ध? क्या तुम शरीर रूप हो गए? क्या तुम कर्म रूप हो गए? क्या तुम रागादिक रूप हो गए हो? क्या
नहीं भगवान, वो तो हम हुए ही नहीं है, तो तुम अशुद्ध क्यों अनुभव करते हो? क्योंकि आत्मा कभी अशुद्ध होता ही नहीं है। अरे जगत का कोई भी पदार्थ शुद्ध ही नहीं होता है, सब शुद्ध शुद्ध हैं भगवान। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब कहाँ देखता है, राग को देख के उसको लगता कि मैं अशुद्ध हो गया। हो गया क्यों भैया? हो गया तो बता दो भगवान है। राग को मत देखो, वो तो आने जाने वाली चीज है। दृष्टि वहां लगाना है जहां तुम विराजमान हो। कहाँ लगाना है? अगर मोक्ष मार्ग में गमन करना है तो आपको अपनी दृष्टि को वहां लगाना पड़ेगा जहां हरियंत परमात्मा कहते हैं, जहां तुम्हारा सब कुछ पड़ा हुआ है। समझ में आया भैया? यहाँ लगाओ ना, तुम्हारा सब कुछ यहीं पे पड़ा हुआ है। अब तुम तो इधर उधर देखते रहते हो भगवान, मंदिर में कौन आया कौन गया, तुम्हें खा लेने देने। अरे आने वाला आता है, जाने वाला जाता है। हम तो चेतन भगवान आत्मा है, जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु। समझ में आया भैया? तो कहते हैं कि जब तक एक परम शुद्ध व पवित्र भाव का अनुभव नहीं होता है, अनुभव यानी अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अपने द्रव के सन्मुख होने का नाम अनुभव है। क्या है भगवान? डॉक्टर साहब, अनुभव किसे कहना? कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का शरीर, शरीर से सन्मुख, शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, उनसे अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय की विमुक्ता, और अंदर में जो रागादिक परिणतियां हैं उनसे भी विमुक्ता, जितने भी विकल्प उठ रहे हैं उनसे भी विमुक्ता, और सन्मुख अपने चेतन भगवान आत्मा जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसके सन्मुख होना, उसी का नाम अनुभव है। अनुभव चिंतामण रतन, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। क्या भगवान देखा क्या कला आ गई ज्ञानी के पास में? शुद्ध ज्ञान की पर्याय में क्या गजब का काम कर दिया डॉक्टर साहब हैं। आपको देखते हुए भी आपकी दृष्टि नहीं, दुनिया के जगत के पदार्थों को देखने पर भी दृष्टि जगत की तरफ नहीं है, अपने द्रव स्वभाव की तरफ है। क्या कहा भगवान? पर्याय में होने वाले रागादिक परिणतियां होने पर भी दृष्टि पर्याय के ऊपर नहीं, समझ, द्रव स्वभाव जो आनंद स्वरूप है उसके ऊपर है, उसको कहते अनुभव। समझ में आया भैया? अंदर में चेतन भगवान आत्मा सदा काल एक। क्या कहा? एक एक। डॉक्टर साहब एक ही हो कि दो हो गए? कल बात करी थी अद्वैत की, बात किसने करी थी? माधुरी, अद्वैत यानी एक, दो नहीं होता है। दो हो गए क्या? शरीर है आत्मा के साथ दो हो गए तुम, एक अद्वैत। डॉक्टर साहब कब से हो, कब दो हो जाओगे? मूर्खता जैसे धंधे चल रहे हमारी पर्याय में। समझ में आए भैया? मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रग हूं यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र रे। समझ में आया? ऐसा आचार्य कुंद देव ने समय सार जी के 38वें नंबर की गाथा में लिखा है। तुम एक हो, और कैसे हो? परम हो, शुद्ध हो और पवित्र हो। क्या है पवित्र यानी? तुम्हें पवित्र यानी है कभी तुम्हें अपवित्रता हुई नहीं है, ऐसा हमारा द्रव स्वभाव है डॉक्टर साहब। समझ में आए भैया? चाहे कैसा भी संयोग हो, चाहे कैसा भी संयोगी भाव हो, लेकिन मेरा भगवान आत्मा ना तो द्वैत होता है और ना ही का इस समय अशुद्ध होता है। समझ गया? ऐसे भगवान आत्मा का अंतर्मुख होके अनुभव करना, और जब तक इस प्रकार का अनुभव नहीं होता है, अब आगे की कहानी सुनो आप।
कहते हैं जब तक एक परम शुद्ध पवित्र भाव का अनुभव नहीं होता तब तक, समझ गए आप, तब तक यानी मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। क्या है? क्या अनुभव कर रहे हैं हम सब? आप क्या अनुभव करते हैं? मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं। शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठे हैं। पारसमणि पूजा करी थी कि नहीं करी थी आज? पूछ रहा हूँ। है माता जी, आपने करी थी पूजा? पूजा करी कि नहीं आज? अब करेंगे। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब, शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मानता है। समझ में आया भैया? रागादिक परिणतियां होने वाली चीजें नए नए हर समय पैदा होते हैं, उस रूप अनुभव कर रहा है? वो तो मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया भैया? सम्यक दृष्टि यानी द्रव स्वभाव का जिसे दृष्टि हुई है, अंदर चेतन भगवान आत्मा की जिसे दृष्टि बरतती है, वह सम्यक दृष्टि जीव है। मिथ्या दृष्टि यानी जो कर्म की चीज को अपने रूप अनुभव करता है। ये शरीर कौन की चीज है? और हमको क्या माने बैठे हैं? बोलो। तो कहाँ जाओगे? निकुल जाना पड़े। भगवान का संदेशा है, किसी किसी से ना पूछना। समझ में आया भैया? जो कर्म की चीज को अपनी चीज मानता है, उस रूप अनुभव करता है, वे सब जीव अज्ञानी जीव हैं। समझ में आया? जो अपनी चीज को अनुभव करता है कि मेरा चेतन भगवान आत्मा सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, वो सम्यक दृष्टि है। तो कहते हैं मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव के। तो सीधी सी बात है भगवान। समझ में आया? मूल चीज को तो उसने छोड़ दिया दृष्टि में। डॉक्टर, मूल चीज को छोड़ के, अरे एक के बिना कितने भी जीरो लगा लो डॉक्टर साहब, कितना कितना आएगा टोटल? एक चीज को तो आपने छोड़ दिया, एक मत लिखना, बाकी जीरो जीरो लगाते जाइए। हैं? समझ में आए? सब जीरो जीरो लगाते जाओ। एक के बिना जीरो की क्या कीमत है भगवान? हम यही कर रहे हैं, अनादिकाल से यही भूल करते चले आ रहे हैं कि अपने आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। आत्मा के ज्ञान के बिना माला जप ले, भगवान की पूजा कर ले, तोड़ा भैया अवक्ष नहीं बक्ष खाने लग गए और मानने लग गए मोक्ष मार्गी, संसार मार्गी हो तुम। ये दिगंबर संतों की बात है भगवान। समझ में आया भैया? तो कहते अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव के द्वारा किए गए व्रत, समझ गया? व्रत समझ, अनुव्रत महाव्रत तप संयम व मूल गुण पालन को मोक्ष का उपाय नहीं कहा जा सकता है। यानी मोक्ष मार्ग में अगर गमन करना है, समझ में आया भैया, तो सबसे पहले हमें अपने चेतन भगवान आत्मा को समझना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, पड़ेगा शब्द क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि तुम आत्मा थे, आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे। अभी समझदारी का परिचय दे दोगे तो वर्तमान में तुम आनंद ही आनंद होने लग जाएगा भगवान। हैं? बेवकूफ कब तक बने रहोगे भगवान? मोक्ष मार्ग में समझदार की कीमत है, हैं? कि अनपढ़ की के पढ़े लिखों की? डॉक्टर साहब, हैं? अरे संसार में भी तो पढ़े लिखों की कीमत होती है भगवान। मोक्ष मार्ग में भी समझदार सम्यक दृष्टि जीव अंदर की चेतन भगवान आत्मा को अनुभव करने वाला वो चतुर कहा गया। क्या कहा? अष्ट पहाड़ जी आदि ग्रंथों में है, जो अपने चेतन भगवान आत्मा का अनुभव करता है वो चतुर है, पंडित है, त्यागी है। इसी में आई 8 नंबर की गाथा पढ़ना इसकी, उसे ही चतुर कहते हैं। जो अंदर अपनी चेतन आत्म वस्तु की दृष्टि है, अनुभव जिसे बरत रहा है, वह जीव पंडित है, त्यागी है। समझ में आया भैया? वो मोक्ष मार्गी है। तो यहाँ कहते हैं, बड़ी जोरदारी की बात की गई है। तो कहते हैं अज्ञानी के जितने भी अज्ञानी जीव के द्वारा किए गए व्रत, समझ लेना। अब आप देख लेना, अपन थोड़े बहुत कर रहे हैं तो अब उनका क्या क्या आने वाला है। ऊपर चढ़ने के लिए उपदेश है, नीचे गिरने के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर साहब यहाँ तक आ गए, धन्यवाद। और आप यहाँ नहीं आते तो हम कौन तुम्हें वहां सुनाने जाते भैया? वहां तो हम सुनाएंगे, टीवी के सामने आप बैठे होगे तो हम तुम्हें आत्मा की बातें सुनाएं तो तुम क्या कहोगे? पंडित जी साहब हमें दूसरे काम करने हैं।
समझ में आए भैया? यहाँ तक आए, धन्यवाद। माँ जनवाणी माता सुनना, धन्यवाद। अब थोड़ा ऊपर और आइए। जनवाणी माता को सुनना सब शुभ भाव है, भगवान की पूजा करना सब शुभ भाव है। समझ में आए भैया? उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए होता है, नीचे गिरने के लिए नहीं होता है। आपको और ऊंचे ले जाने की बात की जा रही है, जो तुमने अनादिकाल से नहीं किया है उसको करने की बात की जा रही। समझ में आया भैया? इसीलिए यहाँ ये बहुत इस बात पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव के द्वारा किए गए व्रत, तब, संयम, मूल गुण, मूल ज्ञान है, मूल गुण यानी महाव्रत, समझ में आएगा? 28 मूल गुण पालन को मोक्ष का उपाय नहीं कहा जा सकता है। यानी वे सब स्वभाव तो हैं, वो राग है। क्या है डॉक्टर साहब? जितने भी जो भगवान की पूजा के, भक्ति के, अणुव्रत के, महाव्रत आदि के परिणाम वे शुभ भाव हैं, और शुभ भाव का फल संसार है, परिलक्षी भाव है। और अंदर चेतन भगवान आत्मा की जो पर्याय में समझ पैदा हुई है वह मोक्ष मार्ग है। समझ में? इस प्रकार से इस गाथा बहुत ही जोरदार गाथा है, जो हमें हमारे सब मान्यताओं को चकनाचूर करने वाली गाथा है। हमें बड़ी गहराई से इस बातों पर विचार करना चाहिए कि हमारे अरिहंत देव परमात्मा क्या कह रहे हैं, माँ जनवाणी माता में क्या कहना चाहती है, वीतरागी संतों ने इसमें क्या लिखा हुआ है। इस बात को हमें सच्ची अपने ज्ञान की पर्याय में समझ पैदा करके मोक्ष मार्गी होना चाहिए। निज निधि निज मैं बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।